गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रूट्स एंड स्टेम। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए हमको प्लांट्स के पार्ट्स को समझना होगा। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूट्स एंड स्टेम। द स्टेम इज़ द मेन सपोर्ट ऑफ द प्लांट। आपको पता है स्टूडेंट्स कि स्टेम प्लांट का मेन सपोर्ट होता है। प्लांट को सीधा बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा रखने में उसको हेल्प करता है। इट बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स। इसके ऊपर नोड्स और इंटरनोड्स बने होते हैं। इन नोड्स के ऊपर लीव्स और बर्ड्स आती हैं। अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक लीव्स, फ्लावर्स, ब्रांचेस एट्सेट्रा ग्रो एट द नोड्स। इन्हीं नोड्स के ऊपर ब्रांचेस ग्रो होती हैं या फ्लावर्स निकलते हैं, लीव्स निकलती हैं इन्हीं नोड्स के ऊपर। द स्टेम कैरीज फूड एंड वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। रूट सॉइल के अंदर से जो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं, रूट्स किसको ट्रांसपोर्ट कर देती है? स्टेम को। स्टेम फिर प्लांट्स के पूरे, चाहे कितना ही बड़ा प्लांट क्यों ना हो, उसके एक एक लीफ तक वाटर और मिनरल को पहुंचाती हैं। रूट ग्रो डाउनवर्ड इनसाइड द सॉइल। रूट का एक फीचर होता है कि वो सॉइल के अंदर नीचे की तरफ ग्रो होता है। इफ़ यू माइन्यूटली ऑब्जर्व अ रूट यू विल सी दैट इट बियर्स थिन फाइबर्स। अगर आप रूट को ध्यान से देखोगे तो आप क्या देखोगे? एक मेन रूट होती है और उसमें पतले पतले फाइबर्स होते हैं, बिल्कुल हेयर्स होते हैं। These are called root hairs. इन फाइबर्स को बोलते हैं हम रूट हेयर्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रूट इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू रूट हेयर। रूट का क्या फंक्शन होता है? मेन फंक्शन क्या होता है? ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल के अंदर से और वाटर के साथ में मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ये जो रूट हेयर्स होती हैं, आपको ये सामने पिक्चर दिख रही है, ये जो रूट हेयर्स होती हैं ये मेन रूट को ट्रांसपोर्ट करती हैं और रूट से फिर ये स्टेम के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रूट इज़ एब्जॉर्प्शन वाटर एंड मिनरल। तो रूट का मेन फंक्शन क्या होता है? सॉइल के अंदर से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, इनसाइड द रूट्स एंड स्टेम inside the roots and stem there are tube like structure which transport water and mineral from the roots to the leaves। अब इसके अंदर रूट और स्टेम के अंदर क्या होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। जैसे हमारे बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को सर्कुलेट करती हैं, वैसे ही प्लांट्स के भी रूट्स और स्टेम के अंदर क्या होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये पानी और मिनरल को रूट से लीव्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करती हैं या सर्कुलेट करती हैं। दीज ट्यूब्स आर कनेक्टेड टू द वेन्स ऑफ द लीव्स। आपने लीफ के अंदर वेन्स देखी हैं, आपको यहाँ पर लीफ का डायग्राम भी दे रखा है। ठीक है, एक मेन वेन होती है और उससे छोटी छोटी वेन निकलती हैं। एक मिडरिब होती है और उससे छोटी छोटी वेन्स निकलती हैं। तो ये जो ट्यूब्स होती हैं ये वेन से कनेक्टेड रहती हैं और लीफ के एक एक मतलब लीफ की टिप तक ये वाटर और मिनरल्स पहुंचाती हैं। ठीक है, अब रूट और स्टेम के बाद में है थर्ड पार्ट। कौन सा है प्लांट का? लीव्स। जो मेन पार्ट होता है इसको हम किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं। मोस्ट प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स। जितने भी पेड़ होते हैं ज़्यादातर उनकी लीव्स का कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। द ग्रीन कलर ऑफ द लीफ इज़ ड्यू टू अ ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्योंकि उनकी पत्तियों के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। लीव्स डिफर इन शेप एंड साइज बट देयर फंक्शन इज़ द सेम। लीव्स अलग अलग प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो शेप और साइज़ में अलग अलग होती हैं। दे कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड दीज आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। इनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और ये क्या कहलाती हैं? फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है?
जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सिंपल सब्सटेंसेस को यूज़ करके अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। सिंपल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? वाटर, मिनरल्स, लीफ का जो ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल, सनलाइट और एटमॉस्फेयर के अंदर, एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इनको यूज़ करके वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। सम डेजर्ट प्लांट्स हैव स्पाइन्स इन प्लेस ऑफ लीव्स। कुछ डेजर्ट प्लांट्स, जो रेगिस्तान में पाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर लीव्स की जगह पर क्या होते हैं? स्पाइन्स। उनकी जो लीव्स होती हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? स्पाइन्स में, मतलब कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं। देयर ग्रीन स्टेम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो लीव्स की जगह वहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस में होता है? इन स्टेम्स के अंदर। जैसे कि कैक्टस। ठीक है, कैक्टस का प्लांट आपने सबने देखा होगा, जिसके अंदर बहुत सारे कांटे होते हैं। वो कांटे एक्चुअल में क्या होते हैं? लीव्स होती हैं। जो लीव्स मॉडिफाइड होकर के किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है। और वहाँ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लीव्स की जगह स्टेम के अंदर होता है। ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स देयर आर टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। जो लीव्स होती हैं उसकी जो लोअर सरफेस होती है उसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, बारीक बारीक छेद होते हैं, उनको बोलते हैं स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीव थ्रू दीज पोर्स। देयर आर मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन द लोअर साइड ऑफ द लीव्स। जो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर कैसे एंटर होती है? इन स्टोमेटा के थ्रू। ये जो लीव्स की लोअर सरफेस के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनसे ये अंदर एंटर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। देयर आर मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा। लीफ की जो लोअर सरफेस होती है उसके अंदर बहुत सारे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेन्स ऑन द लीव्स आर फाउंड इन 2 पैटर्न्स। जो वेन्स का जो पैटर्न होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और होमवर्क मैं आपको सेंड कर दूँगी।